If you are a B.Ed graduate, then you have several career options to explore. Hi everyone, this is Dr. शिखा और आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको बीएड करने के बाद आगे क्या करना है। अक्सर हमारे जो बीएड ग्रेजुएट्स होते हैं वो कन्फ्लिक्ट में होते हैं कि बीएड करने के बाद आगे उनको कौन कौन से एग्जाम क्रैक करने होते हैं जिससे वो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लें, गवर्नमेंट टीचर बन जाएं। और साथ ही मैं बताने वाली हूँ उन कोर्सेज के बारे में जिनको करने के बाद में आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकते हैं। इन क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के बाद में एक अच्छे पे स्केल पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। चलिए तो बेटा शुरू करते हैं। अगर आपने अपना बीएड कंप्लीट किया हुआ है तो आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप सीटेट एग्जाम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी हाँ, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बीएड कंप्लीट करने के बाद आप सेंट्रल लेवल पर अगर टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को क्रैक करें, इसको क्लियर करें। सीटेट एग्जाम एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और सीटेट एग्जाम आपको 2 पेपर्स में दिया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 अगर आप क्लियर करते हैं, पेपर 1 को आप क्रैक करते हैं तो आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 5th तक टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप पेपर 2 को क्लियर करते हैं, 2 को क्रैक करते हैं तो आप क्लास 6th से लेकर क्लास 8th तक टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल लेवल पर। करने के बाद में अपनी सीटेट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें और साथ ही इस एग्जाम में अप्लाई करें, इसको क्रैक करें ताकि आप सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें जो पोस्ट निकलती हैं उनके लिए अप्लाई कर पाए और साथ ही जो केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, DSSB की जो पीआरटी की पोस्ट निकलती है, टीजीटी की पोस्ट निकलती है, उनमें अप्लाई कर पाए। और जो आर्मी स्कूल्स होते हैं या एयरफोर्स स्कूल होते हैं उनमें टीचिंग के लिए अप्लाई कर पाए तो बहुत मैंडेटरी है आपका सीटेट क्लियर करना। तो सेंट्रल लेवल पर जो वैकेंसी निकलती है टीचर की उसके लिए आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और साथ ही आपका जो बीएड डिग्री है और सीटेट एग्जाम है वो क्रैक होना चाहिए, बहुत मैंडेटरी है। अदरवाइज तो आप सेंट्रल लेवल पर जो जॉब्स निकलती हैं टीचिंग के लिए उनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, स्ट्रांगली आपको सीटेट एग्जाम को क्लियर करना है, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। अगर आप सेंट्रल लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट एग्जाम को क्लियर करना बहुत आवश्यक होता है, बहुत नेसेसरी होता है। और अगर आप स्टेट लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट का टेट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, मैंडेटरी है। जब आप टेट एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप निकलने वाली वैकेंसीज या फिर टीचिंग के लिए जो रिक्रूटमेंट निकलता है तो आप इनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो बीएड करने के बाद आप अपनी टेट की तैयारी शुरू कर दें और टेट की तैयारी के साथ साथ आप इन एग्जाम को दें और इन एग्जाम को क्रैक करें ताकि फ्यूचर ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएं। अगर इकोनॉमिकली अब आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप यू कैन स्टार्ट योर कोचिंग, योर इंस्टीट्यूट, और आफ्टर गेटिंग योर बीएड डिग्री यू कैन बिकम अ टीचर इन एनी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल लाइक हिंदी मीडियम स्कूल्स एज वेल एज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। आप इनमें टीचिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपकी टीचिंग प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी टीचिंग स्किल्स रखते हैं तो आप इन स्कूल्स में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप अपनी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने एम बनाया है, जिस भी एग्जाम को क्रैक करने का, आप उसकी प्रिपरेशन भी इसके साथ साथ कर सकते हैं। वीडियो के प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सीटेट एग्जाम का पेपर 1 क्लियर है तो आप पीआरटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर आप पेपर 2 को क्लियर करते हैं तो आप अपर प्राइमरी लेवल पर या टीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपका स्टेट लेवल का जो एस्टेट होता है उसमें आपने पेपर 1 को क्रैक कर लिया है तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं स्टेट लेवल पर। और अगर आपका पेपर 2 क्लियर है तो आप स्टेट लेवल पर ही जो अपर प्राइमरी लेवल है या फिर टीजीटी की पोस्ट निकलती हैं उनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वीडियो के प्रीवियस पार्ट में मैं इतनी नॉलेज आपको दे चुकी हूँ। अब मैं बताऊंगी कि
अगर आपके दोनों एग्जाम क्लियर है, आपका एस-टेट का पेपर सेकंड क्लियर है, सी-टेट का पेपर सेकंड क्लियर है, उस कंडीशन में आप टीजीटी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टीजीटी की पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज करती है, टाइम टू टाइम वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आता है, तो आप इनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जब भी आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक एग्जाम देना होता है। आप सेंट्रल लेवल पर टीजीटी के लिए अप्लाई करें, आप स्टेट लेवल पर टीजीटी के लिए अप्लाई करें, आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा, इस टेस्ट को क्लियर करना होगा अच्छे स्कोर के साथ में। तो आप अगर टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप अपनी टीजीटी की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। अगर आपने अपने लिए बहुत ज्यादा सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है, आप अपना बहुत बेटर फ्यूचर देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप पीजीटी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट से 55% मार्क्स के साथ में कंप्लीट है और आपका बीएड डिग्री भी आपने लिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप पीजीटी की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपकी बीएड है, तो आप पीजीटी की प्रिपरेशन भी अपनी शुरू कर सकते हैं। अगर आप बीईओ यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप बीईओ के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। हर स्टेट में बीईओ की पोस्ट निकलती हैं। आफ्टर बीएड डिग्री यू कैन enhance your professional qualifications like एमएड, एमए इन एजुकेशन और पीएचडी। अगर आप एमए इन एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, एमएड कर लेते हैं या पीएचडी कर लेते हैं, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत गोल्डन हो जाती हैं। आप हायर लेवल पर टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, एडिट कॉलेज होते हैं, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन में बन जाते हैं। अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है और आपकी पीएचडी कंप्लीट है तो आप बीएड करने के बाद ही आगे के कोर्सेज भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझको लिखकर बताइए आप किस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, या पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करें। फाइनली मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आप अपने एकेडमिक एक्सीलेंस को बढ़ाएं और इसके साथ साथ आप अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें, और पर्टिकुलर जॉब के लिए या पर्टिकुलर ऑप्शन जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं उनको ऑब्टेन करें। और टीचर होना केवल एक जॉब नहीं है बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको दी गई है कि आप आने वाली जनरेशन को शेप कर सकते हैं और साथ ही नेशन की जो डेवलपमेंट होता है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।